So hey guys, welcome back to the channel, and today we are going to start with landforms and life class 6, okay, chapter 3. So in the coming weeks I'm gonna finish the geography part, and then उसके बाद हम move on करेंगे to the complex topics which needs a lot of attention in order to understand it. So this is landforms and life. तो देखो यार, ये चैप्टर क्या कह रहा है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले एनसीईआरटी के कोटेशंस पढ़ेंगे जो कि उन्होंने अपडेटेड में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दैट फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स बियरिंग प्लांट्स एंडोर्ड विद वॉटेड पावर्स spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. Obviously, this quote it need not any explanation because ये खुद में एक बहुत बड़ा explanation है कि ह्यूमन बींग्स के बर्डन से फ्री होके अर्थ एक हाइट अचीव करे, स्लोप्स ग्रेट प्लेन्स जो अर्थ के ऊपर है, जिसमें प्लांट्स है, इतनी सारी पावर्स है जो हमारे लिए हर तरफ फैली गई है और जो हमेशा हमें अपने कल्चर एंड रिचनेस को दिखाती है। ये अर्थ मेरी मदर है और मैं इसका चाइल्ड। ये पॉइंट अथर्ववेदा भूमि सुक्ता दैट इज़ रिलेटेड टू हिम टू द अर्थ से लिया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में, उनकी इम्पॉर्टेंस के बारे में टू लाइफ एंड कल्चर, द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ विच इज़ एसोसिएटेड विद अर्थ्स लैंडफॉर्म, राइट। तो देखो यार, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन कहता है कि ह्यूमंस जस्ट लाइक एनी मैमल लिव ऑन लैंड, राइट। इस ज़मीन पे हर एक मैमल की तरह ह्यूमंस पे रहते हैं, एंड ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, राइट। बोलने में अजीब लगता है कि हम एनिमल है, बट या द रियलिटी इज़ ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स, राइट। लैंड जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, इसमें काफ़ी फॉर्म्स होते हैं एंड फीचर्स होते हैं। इसका अपीयरेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह जब आप शिफ्ट होते हो तो चेंज होते रहता है। जैसे एग्जांपल में इसमें दिया हुआ है कि सपोज़ करो कि आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो छोटा नागपुर जो कि झारखंड में पड़ता है वहाँ से, और उसके बाद आप प्रयागराज पहुँचते हो जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड देन आप अल्मोड़ा जाते हो जो कि उत्तराखंड में, राइट। रास्ते में आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? आप अलग अलग तरीके के लैंडस्केप्स को ऑब्ज़र्व करोगे, राइट। यानी स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो 3 मेजर लैंड फॉर्म्स आप इनकाउंटर करोगे जिसके बारे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। तो व्हाट इज़ लैंड फॉर्म? देखो, लैंड फॉर्म एक फ़िज़िकल फीचर होता है। फिज़िकल फीचर इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज वेयर वी स्टडी अबाउट रिवर्स एंड ऑल, ठीक है। लैंड फॉर्म्स बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होता है इन्वायरमेंट एंड लाइफ के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो लैंड फॉर्म होता है उसे बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आज पहाड़ है कल फिर से एक नया पहाड़ होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड लाइफ, राइट। इसका हर एक लैंड फॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कैसे कह सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट माउंटेन प्लेन्स, राइट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माउंटेन प्लेन्स, सो माउंटेन में जो लाइफ होगा, जो कल्चर होगा, इट वुड बी clearly different from what you will observe in the areas which do not have mountains. For example, plains वाले areas में लाइक उत्तर प्रदेश आप जाओ और उत्तराखंड जाओ एंड देन आप कंपेयर करोगे तो यूपी का टेम्परेचर करेंटली 30, सपोज करो कि यूपी का भी जो करेंटली टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है कि उस वक्त उत्तराखंड सी इट्स नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट्स उत्तराखंड का टेम्परेचर हो सकता है उस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस हो। सो द डिफरेंस, ठीक है, ये एक इमेजिनरी डिफरेंस में बता रही हूँ। 20 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब आप समझ रहे हो। जहाँ यूपी में आप एक नॉर्मल सिंगल स्वेटर में जीवन चला रहे हो, आप उत्तराखंड में जाओगे तो आपको बहुत ही बॉम्बर जैकेट्स लेके जाने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि लैंडफॉर्म जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है उसको बनने में, एंड हर एक लैंडफॉर्म का अपना एक खुद का कनेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ और लाइफ के साथ। तो 3 कैटेगरीज में हमने लैंडफॉर्म्स को डिवाइड कर दिया है, दैट इज़ माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये लैंडफॉर्म्स अलग अलग क्लाइमेट में जो है इनमें होती हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स। हर एक लैंडफॉर्म का डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट, ऑलवेज रिमेंबर। माउंटेन पे जो क्लाइमेट होगा, प्लेट्यू पे जो क्लाइमेट होगा
वो पूरा का पूरा डिफरेंट होगा एक दूसरे से, कहीं से भी कोई सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसमें आपको वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना मिलेगा। फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फाउना मीन्स एनिमल्स, ठीक है। तो ह्यूमंस जो होते हैं, यू नो, बीइंग एन इंटेलिजेंट मैमल, वी मे कैन अडाप्ट टू ऑल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। हम अपने आप को माउंटेन में जाएंगे तो जैकेट लेके जाएंगे, राइट। प्लेन्स पे रहेंगे तो हम नॉर्मल टी शर्ट्स में रह सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम प्लेट्यूज पे जाएंगे तो वी मे कैन चेंज एंड अडेप्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वराइज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि कितने लोग किस लैंडफॉर्म पे रहेंगे ये पूरा का पूरा डिफरेंट है। हाउ कैन आई से सो? आई कैन से सो बिकॉज यू नो, एज यू नो कि जिस एरिया में, सपोज लेट्स टॉक अबाउट प्लेन्स, आई टॉकिंग अबाउट प्लेन्स। प्लेन्स वो एरियाज़ होता है, टेक्निकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेन? प्लेन का मतलब होता है फ्लैट एंड लेवल लैंड, ठीक है। उपजाऊ ज़मीन अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो फ्लैट एंड लेवल लैंड। यहाँ पे खेती बाड़ी करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर के पास है तो फर्टिलिटी रेट सॉइल की अच्छी होती है। प्लेन्स में टेक्निकली एलुवियम सॉइल मिलता है विच इज़ वेरी फर्टाइल फॉर यू नो ग्रोइंग क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो ऑब्वियसली बात है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, यू नो, इंडिया का 70% एक्यूरेट डाटा, आई एम नॉट सेइंग, जस्ट इमेजिनरी वैल्यू में बता रही हूँ, मोर देन 70%, ठीक है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, दे आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कि खेती बाड़ी करते हैं। सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो कि यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they are working as a lawyer, as a doctor, as a businessman, you know, as a private job holder, as a public job holders. So it's completely different, right? तो प्लेन्स में काफ़ी पॉपुलेशन रहती है क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो होती है लैंड की बहुत ज़्यादा होती है, और ऑब्वियसली बात है फार्मर लोगों को क्या चाहिए? गुड फर्टिलिटी सो दैट दे कैन ग्रो। एंड ऑब्वियसली यू नो, प्राइमरी सेक्टर, टॉकिंग अबाउट फार्मर्स हमारी इकोनॉमी का बेस है। अगर फार्मर्स ही नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से चलाएगी? वी कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, राइट। सो अब मैंने आपको इससे ये समझाया कि नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म वेराइज थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको प्लेन्स पे देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द गुड लेवल ऑफ क्रॉप। ऑब्वियसली बात है, नदी के पास है तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाता है। इरीगेशन का मतलब यू नो टाइप ऑफ, आई कैन से कि पानी देने का जो तरीका होता है फार्मर्स का। मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है कर दूँ इस लेक्चर के दौरान जो आपको अजीब लगे, बट मैं आपको फिर से समझाती हूँ। मतलब वाटर है, रिवर में वाटर है तो इरिगेशन अच्छा हो जाता है लैंड में। इरिगेशन वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। इरिगेशन का मतलब होता है यू नो द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड, किस तरीके से पानी को आर्टिफिशियली जो है लैंड पे दिया जाता है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, है ना, टू सप्लीमेंट रेनफॉल एंड ऑल्सो टू इंश्योर क्रॉप ग्रोथ, राइट। So before jumping to the next topic of mountains, I'll just tell you one important thing. Altitude क्या होती है? So altitude is किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट अबव सी लेवल, सी से कितनी ऊंचाई पे किसी भी चीज़ की हाइट है, दैट इज़ आल्टीट्यूड। एग्जांपल हो गया माउंटेन का जो आल्टीट्यूड होता है, और जो बर्ड जो फ्लाई करती है, ठीक है, या एरोप्लेन जो फ्लाई करती है, तो टेक्निकली अबव सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ज़मीन से हाइट, ज़मीन में यू नो सी का जो लेवल है वहाँ से वो हाइट कितनी है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज आल्टीट्यूड। माउंटेन्स की मैं बात करूँ तो माउंटेन्स, ओके, सो लेट्स जंप टू द टॉपिक माउंटेन्स। माउंटेन्स देखो एक लैंडफॉर्म होती है जो हायर होती है देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? सो अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊँ तो देखो, माउंटेन्स जो होती है ये लार्ज होती है, ठीक है, लार्ज होती है, टॉल लैंडफॉर्म्स होती है, ठीक है, ऊंचाई अच्छी खासी होती है इसकी, ठीक है, अबव द लेवल, सराउंडिंग लेवल, मतलब जिस जगह पे आप, जिस ज़मीनी स्तर पे आप इस वक्त खड़े हो उससे माउंटेन्स सराउंडिंग लैंडस्केप से कितना ऊंचा है, ये माउंटेन्स कितना ऊंचा नहीं, टेक्निकली हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से माउंटेन्स काफ़ी हायर होता है, दे आर मच हायर देन दी सराउंडिंग लैंडस्केप, एंड दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस। इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, स्लोप्स जो होती हैं वो स्टीप होती है, और नैरो समिट होती है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो एज यू कैन सी बेस, ये जो बेस है ये क्या है? ब्रॉड है, चौड़ा है, राइट। स्लोप्स है इसमें, ठीक है, और ये नैरो समिट, गॉट इट, दिस इज नैरो समिट, ठीक है।
हाइट के बेसिस पे जो है डिपेंड करता है कि किस माउंटेन पे स्नो होगा या नहीं होगा। तो माउंटेन्स की हाइट एक मेजर फैक्टर है इस बात को जानने में कि माउंटेन्स में स्नो होगा या नहीं होगा। लोअर आल्टीट्यूड पे यानी कम हाइट पे स्नो जो है मेल्ट हो जाती है हर समर में, और उसके बाद ये टर्न हो जाती है वाटर में जो कि रिवर को फीड करता है। हाई एल्टीट्यूड पे स्नो जो है कभी मेल्ट ही नहीं करता, जिसके कारण परमानेंटली जो है स्नो कैप्ड यानी स्नो कवर्ड रहता है वो माउंटेन। अदर हाईलैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो लोअर हाइट पे हैं वो उसमें लेस स्टीप स्लोप्स होते हैं और टॉप इसके राउंडेड होते हैं, ठीक है, और इसको हम हिल्स कहते हैं। सो जो मेजर डिफरेंस आपको समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स, मैं इसको साइड में थोड़ा लिख के बता भी देती हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल। सो एक साइड में मैं माउंटेन लिख देती हूँ, ठीक है, और एक साइड में मैं इसको हिल लिख देती हूँ, राइट, एंड देन उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके, ठीक है। तो माउंटेन एंड हिल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, वेरी टॉल, लेस टॉल, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, दे आर नॉट टॉल। इसके स्टीप स्लोप होते हैं, ठीक है, इसके लेस स्टीप स्लोप होते हैं, ठीक है, ओके। देन उसके बाद ये माउंटेन्स जो होते हैं रॉक्स के बने होते हैं। अगर मैं हिल्स की बात करूँ तो ये कवर्ड होते हैं ग्रास से, ठीक है, और ट्री से, ठीक है, ओके। कंपेरिजन माउंटेन्स मच हायर होते हैं देन सराउंडिंग लैंडस्केप, ठीक है, लेस हायर, उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल मैं माउंटेन का दूँ अगर, तो इट्स वी कैन कॉल इट माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल। एंड यहाँ का हिल का मैं अगर बोलूँ तो इट कैन बी चॉकलेट हिल्स ऑफ फिलीपींस, चॉकलेट हिल फिलीपींस, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ कवर्ड एंड दिस मच इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाई एल्टीट्यूड पे स्नो कभी मेल्ट नहीं होता, मैंने लोअर और हाई एल्टीट्यूड के बारे में बताए थे। लो हाइट पे स्नो मेल्ट हो जाती है, हाई एल्टीट्यूड पे स्नो मेल्ट नहीं होता, जिसके कारण माउंटेन्स परमानेंटली स्नो कवर्ड होती है। अदर हाईलैंड जिसकी हाइट कम होती है, लेस स्टीप स्लोप्स होते हैं और राउंडेड टॉप्स, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट एड ऑन इन दिस, ठीक है। हिल्स में जो टॉप होते हैं वो क्या होते हैं, राउंडेड टॉप होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। और एवरेस्ट में ये क्या है, नैरो समिट होता है, ठीक है, नैरो समिट, यू कैन राइट, ओके। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स। उसके बाद थिंक अबाउट इट में देख सकते हो प्रेसिपिटेशन जो होता है, प्रेसिपिटेशन आपने पढ़ा होगा, प्रेसिपिटेशन साइंस में होता है बेसिकली जब वाटर वेपर अर्थ पे वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड ऑल, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो अगर इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ तो इट्स लाइक व्हेन यू लिव इन हिमालय रीजन, सपोज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हिमालय, यू विल स्टडी मोर अबाउट हिमालयाज इन क्लास 11th, ठीक है। तो आपने कभी स्नो नहीं देखा, ठीक है, इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो प्रेसिपिटेशन होती है वो रेन या हेल के फॉर्म में होती है। लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स पे अगर इतना कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो स्नोफॉल होगा, जिसके कारण लैंडस्केप जो माउंटेन है वो बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लगेगा, वाइट ब्लैंकेट, ऐसा लगेगा सफ़ेद चादर से ढकी हुई है। स्नो एंड हेल स्टेन्स कुछ भी नहीं है बट प्रेसिपिटेशन है वाटर का सॉलिड स्टेट में, राइट, लिक्विड स्टेट में, यू कैन कॉल इट रेन। सो यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, मतलब एटमॉस्फेयर से जब वाटर धरती पे आती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेन, स्नो, हेल हो, या ये सारे मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। सो व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, नथिंग, इट इज़ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच रीचेज द ग्राउंड, ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्लियर। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। या यहाँ पे दिख रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है ये। सो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ माउंट एवरेस्ट, ठीक है,
ये माउंट एकोंकुआ है, माउंट ब्लैंक है, माउंट किलिमंजारो, इसकी लोकेशन एंड एक्सटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, माउंट कंचनजुंगा, माउंट अनामुडी। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है, फुल ऑन वाइट सफ़ेद चादर से ढकी हुई माउंटेन मेड अप ऑफ हिल्स एंड छोटे छोटे हिल्स, जिसमें आपको ग्रास यहाँ पे देखने को मिल गया एंड ट्रीज देखने को मिल गया। सो ये राउंडेड टॉप जो है, ये जो राउंडेड टॉप्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये राउंडेड टॉप है, तो ये हिल्सा है। ठीक है, हिल्सा मछली नहीं, हिल्सा, हिल जैसा। ठीक है, एंड दिस इज़ नैरो समिट, सो दिस प्रोबेबली इज़ माउंटेन। ओके, या सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। दुनिया के ज़्यादातर जो माउंटेन्स है ना, उसको हम माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। ठीक है, दुनिया की ज़्यादातर माउंटेन्स को ग्रुप कर दिया गया है और उसको हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं। जैसे हिमालयाज़ एशिया में, एल्प्स यूरोप में, एंडस साउथ अमेरिका में। और ये जो रेंजेस है, ठीक है, ये हज़ारों किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच मतलब फैलता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेच कर रहा है, ज़रूरी नहीं है ये एक ही पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट में लोकेटेड हो। ये देख लो ये कितनी दूर तक फैला है, हो सकता है कि बहुत दूर। जैसे इंडिया के अंदर जो हिमालयाज़ पाया जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर से, सपोज़ करो मैं अगर क्वाड्रिलेटरल शेप में बना लेती हूँ, ज़्यादा ईजी होगा समझने में। सपोज़ करो कि ये इंडिया है, राइट, तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके ये पूरा का पूरा, ये सपोज़ कर लो जम्मू एंड कश्मीर है, और ये लास्ट अरुणाचल प्रदेश मान लो आप। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रेच है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयाज़ बोलते हैं। लेटर इन फर्दर क्लासेस विल स्टडी अबाउट ग्रेटर हिमालयाज़। अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, सो विल नॉट गो दैट मच डीप इनटू दैट टॉपिक्स, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने 6 माउंटेन्स के बारे में देखा, ठीक है, ऊपर की फ़ोटोज़ में जो मैंने माउंट ब्लैंक एंड ऑल, माउंट एकोंकुआ एंड एवरीथिंग आई हैव स्टडीड। एंडेस मैंने बताया था साउथ अमेरिका में है। अभी क्लास 7th में आप पढ़ोगे, क्लास 7th की ज्योग्राफी में यू गेट टू नो कि एंडेस अमेज़न फॉरेस्ट एंड ऑल के बारे में, कि एंडेस के आसपास अमेज़न फॉरेस्ट में इतना डीप में नहीं जाऊँगी, बस आई एम जस्ट टेलिंग इन बेसिक एंड ब्रीफ मैनर में। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बेसिक्स बता रही हूँ आपको बस समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो देखो ये विजुअल इम्प्रेशंस आपको और रिलेटिव हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ देख लो ये छोटा है तो 1000 मीटर और 9000 मीटर तक जा सकता है ये। ठीक है, सबसे छोटे जो माउंटेन्स होते हैं 1000 मीटर तक उसकी अप्रॉक्स एक्सटेंट होती है, फैला होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, देखो लोकेशन से MCQ के क्वेश्चंस में आते हैं एंड स्टेट पीसेस वगैरह में, या फिर इवन आपके UPSC के एग्जामिनेशंस के अंदर आपसे लोकेशन एक्सटेंट पूछ सकता है। तो देखो माउंट एवरेस्ट तिब्बत एंड नेपाल के बीच में आता है, तिब्बत इज़ इन चाइना। कंचनजुंगा ये आपको नेपाल एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये हिमालयन रेंज के 2 हाईएस्ट पीक्स हैं। टॉकिंग अबाउट माउंट एकोंकागुआ जो कि साउथ अमेरिका में है, ये एंडेस का विच इज़ इन साउथ अमेरिका इटसेल्फ का हाईएस्ट पीक है। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है और ये एक आइसोलेटेड माउंटेन्स है जो किसी रेंज का पार्ट नहीं है, यानी किसी भी माउंटेन रेंज का। एज आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर grouped into mountain ranges, but Kilimanjaro is such a mountain which is not grouped in any part or any ranges, right? मॉन्ट ब्लैंक वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है और ये हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स का। ठीक है, अनामुडी ये इंडिया का, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया का। ठीक है, अनामुडी इज़ ऑल्सो नोन एज अनाईमुडी, लोकेशन इसका केरला है। नाउ लेट्स जंप टू द अदर टॉपिक, माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स। ऐसे पहाड़ जो काफ़ी टॉल होते हैं, शार्प पीक्स होते हैं, जैसे कि हिमालयाज़, ये यंग है, यानी कि ये अभी रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। अर्थ की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, यानी अर्थ के फॉर्म में हमने अर्थ को फॉर्म हुए कई साल हो गए हैं। ये तो मतलब एक एग्जैक्ट जो डाटा है वो ये कहती है कि अर्थ को फॉर्म हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वॉज फॉर्म्ड। एंड जब ये फॉर्म हुआ था तो ये एक हॉट मॉल्टन बॉल ऑफ रॉक एंड गैस था, एंड ओवर टाइम ये ठंडा हुआ और इसने फिर लैंड बनाया, ओशंस बनाए एंड एटमॉस्फेयर बनाया। ठीक है, बट यानी अर्थ की हिस्ट्री, अर्थ को 5 फॉर्म हुए बिलियन ईयर्स हुए, बट ऐसा माना जाता है हिमालयाज़ आर रिलेटिवली यंग, यानी अभी कुछ रिसेंट मतलब ये नहीं कि 10 साल 20 साल पहले,
मतलब कुछ हज़ार साल पहले, कुछ 10,000 साल पहले जो है यंग माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, जिसका एक पार्ट है हिमालयाज़, ठीक है। यानी कि मतलब यहाँ पे देखो लिखा भी है स्टिल मिलियन ऑफ ईयर्स, अर्थ की हिस्ट्री में रिसेंट में भी कितना मिलियन ऑफ ईयर्स अगो फॉर्म हुआ है, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स, ठीक है, मतलब शॉर्टर थोड़े छोटे हाइट के और राउंडेड कुछ ऐसा माउंटेन्स, ठीक है। ये जो है ओल्डर है, जैसे कि अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट में आता है, ठीक है। समटाइम्स अगर मैं हिमालयाज़ के साथ बात करूँ, जैसे जैसे हिमालयाज़ का अपलिफ्टमेंट हुआ था और इरोजन कंटिन्यू हुआ था, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हिमालयाज़ ऊपर की तरफ उठ गए थे और इरोजन कंटिन्यूसली होते जा रहा था, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा पहले की बात कर रहे हैं हम इस टॉपिक पे, ठीक है। यानी कि आप सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो आप इसके बारे में और साइंस में पढ़ोगे, बट कुछ माउंटेन्स जो होती हैं जैसे कि हिमालयाज़, ये अभी भी है, इनकी हाइट बढ़ती जा रही है, इनकी हाइट बढ़ रही है, यानी अपलिफ्ट होते जा रही है। मतलब मान लो अभी इतना है तो कुछ सेंटीमीटर इतना, मान लो कुछ 10 साल में इसकी हाइट इतनी हो जाएगी, तो दे आर गेटिंग अपलिफ्टेड, ठीक है। अपलिफ्टेड समझ गए ना। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन एनवायरनमेंट, दैट विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो।